Welcome guys. Financial management. We are learning capital budgeting. Oh, sorry, investment decisions. Yes or no? Illustration 1. Practical problem दे रहा है अपन. Basic सब हो चुका है. तो पहला illustration है following data has been available for the capital project. Annual cash inflow 1 lakh. Annual है. Useful life 4 lakh. Salvage 0. IRR, sorry, internal rate of return 12%. Profitability index 1.064. You are required to calculate the following for this project. Cost of the project. ठीक है ना, चिल्लर है. कॉस्ट निकालो. पीआई दिया है तुमको 1.064. मल्टीप्लाई करो किससे? डिस्काउंटेड एनुअल कैश फ्लो. तो डिस्काउंटेड एनुअल कैश फ्लो ने 1 लाख है तेरे पास. 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस. 4 बार कर. एमआरसी मार. एमआरसी मारने के बाद लाख रुपए से मल्टीप्लाई कर. क्या क्या पक्का? डिवाइडेड बाय 1.064. मेरे को नहीं मालूम. यहाँ पे तो गलत अलग आ रहा है कुछ भी. कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है? अरे रुक रुक, टेंशन मत ले. कैलसी है. ले 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू एम प्लस कर. 4 बार करेगा. एमआरसी मारेगा. कितना आया? 3.8. सही बात है. ये आया कि नहीं आया? अभी इसको तू मल्टीप्लाई किससे करेगा? कैश इनफ्लो से. जो भी आएगा फिगर ऊपर आएगा. नीचे क्या आएगा? कैश आउटफ्लो. ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा. तो तेरे को पीआई दिया है ना 1.064. तो वही किया ना अपन ने. तो कैश इनफ्लो आया 3,03,800. खत्म. तो 3,03,800 ये आया तेरा क्या? आईआरआर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. क्योंकि 0 आता है ना आईआरआर को. आया ना. सो योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी 3,03,800. पीआई के हिसाब से निकालने का रहा तो इसको ही डिवाइड करेंगे 1.064 से. आया ना. सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 3,03,800. अरे नहीं, आईआरआर के हिसाब से ये निकाला है. तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सही बात है ना. खत्म हो गया. 3,23,243.20. सो क्यूमुलेटिव निकालो. दैट्स ऑल. 1 लाख से डिवाइड किया तो 3.232. अभी 3.232 किससे आएगा वो निकालना पड़ेगा. तेरे पास पीवीएफ टेबल रहेगा. पीवीएफ टेबल में जाके देख 3.232 किधर है. 4 साल की इसमें कौन से परसेंटेज को है देख. लास्ट पेज पे था साले. लास्ट पेज पे. लास्ट पेज पे एन्युटी. कितने परसेंट से एन्युटी हो? 9% से. समझा मेरे को? तू कितना देख रहा है मेरे को देखा कितना देखने को कैपेबल है मैं समझा. रहे
खुली चीज है वो एन्युटी फैक्टर, लास्ट पेज पे कल ही डिसाइड होती है, डिस्कस हुआ था ना अपना। चलो जान दो, मैं वापस चालू करता हूँ। चिल्लर क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, इसलिए दिमाग का टेंशन नहीं है। कितना है, 12%। सो तेरा एनपीवी 12% से क्या रहेगा, 0। हाँ या ना। सो तुम्हारा एन्युटी निकालो, 4 years एन्युटी कितना आया, बोलो। पीवीएफ जो तुमने निकाला था ना, 1 पॉइंट कुछ तो, अरे एडे 3 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ तो बोला था ना, 3.038। यस, ये आया कहाँ से, 1 / 1.12 इक्वल टू M+4 टाइम्स किया तुमने, आया ना। और उसके बाद तुमने किया एमआरसी, तो इसका सम आया 3.038। ये क्यों किया, क्योंकि अपने पास कैश फ्लो 1 लाख का है एनुअल, और वो क्या है, कॉमन है। सो कॉमन है इसलिए मल्टीप्लायर की टोटल मार सकते हैं, इसलिए उसको सम टोटल दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके तुम्हारा आया 3,03,800, हाँ या ना। दिस इज योर कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, TCF @ 12%, हाँ या ना। मतलब ये इनिशियल आउटफ्लो रहेगा, तब ये आने के बाद तुम्हारा एनपीवी क्या रहेगा बेटा, 0। देख, इनिशियल कैश फ्लो 3,03,800, ये अगर माइनस होता है तो तुम्हारा एनपीवी क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। कोई दिक्कत, समझा क्या, श्योर समझा क्या। इसका बटन चालू करो ना, चार्जर का बटन चालू करो। ओके, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है चल, हो गया, समझा क्या, खत्म। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख सकते हो, हाँ या ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब देख, तुम्हारा पीआई क्या बोल रहा है, पीआई क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, हाँ या ना। ये आया है 1.064 इज इक्वल टू सम ऑफ DCF @ निकालना पड़ेगा अपने को, यस। और कॉस्ट क्या है, 3,03,800 जो अपन ने 12% से निकाला, ये निकाला तो सम ऑफ DCF कितना आ रहा है डार्लिंग, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करूंगा, 3,23,024। कोई दिक्कत, समझा क्या। इसमें निकाल कर रखा था कि किसी ने, निकाल के रखा होगा, यूज करने लेके गए थे ना अपन वो टाइम पे, वो निकाला नहीं था, उसका चार्जिंग डाउन हो गया। चलो जान दो। सो 243, कोई दिक्कत, ये आया तुम्हारा DCF। अभी तुम्हारे पास क्या दिया है बेटा, ₹1,00,000 का कैश फ्लो एनुअल, तुमको मालूम है। सो मल्टीप्लाई, जैसे ऊपर किया था मैंने, कॉमन मैंने निकाला था, एमआरसी करके 3.038, और लाख को मल्टीप्लाई करके आया 3,03,800, हाँ या ना। तो वैसे ही ये 1 लाख को मल्टीप्लाई करके आने वाली फिगर है 3,23,243। तो इसको अगर 1 लाख से डिवाइड करूंगा तो मेरा एमआरसी वाला फैक्टर आएगा परसेंटेज के हिसाब से, सो दैट विल कम 3.232। अभी तुम्हारा पीवीएफ जो लास्ट पेज पे टेबल है, उसमें जाके चेक करो कि कितने परसेंट पे 4 साल के लिए ये क्लोजली आ रहा है। 10% से नीचे रहेगा क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है। सो 10 के अंदर देखो, 9 को दिख रहा है,
बस खत्म। तो इट इज 9%। कोई दिक्कत? वहां पे दिया है फ्रॉम द डिस्काउंट फैक्टर टेबल at discounted 9%, the cumulative discounting factor for 4 years is 3.239। अपने पास आए 232, तो चलता है उत्तर। कोई दिक्कत डार्लिंग? हेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%। यहां तक कोई दिक्कत? दोनों समझे? उसके बाद निकालने को बोला है नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड पे बैक पीरियड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम है तुमको? अरे पगले, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? बोल। एनपीवी। अरे 3,23,000 माइनस 3,03,000। जो तुम्हारा इनिशियल कॉस्ट निकला है वो 3,03,000 है। तुम्हारा कैश फ्लो निकला है 3,23,000 पीआई के हिसाब से। तो उन दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज 19,443। कोई दिक्कत? खत्म। अभी पे बैक पीरियड निकालना है। पे बैक पीरियड देख, सिंपल बोला है। यहाँ पे डीसीएफ नहीं बोला है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। यहाँ पे क्या बोला है? पे बैक। 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं अपने को वसूलने 3,03,800 रुपया। तो 3 साल तो लगने ही वाले। चौथे साल जो लाख रुपए आएंगे वो साल भर के लिए आएंगे, इवनली स्प्रेड करके। तुम्हारा जो भी है क्या 3,800 उसके लिए निकालो। मंथ में निकालने का है तो 3,800 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 12, मंथ्स 12 रहते। कितना? 0.456 मंथ्स। समझा? मतलब 1 महीने से भी कम टाइम। अगर डेज में निकालना का रहा तो 365 इक्वल टू करो। $13.87 3 साल 13 दिन 14 दिन। ओके, इसने सीधा लाख से डिवाइड किया है 3.038 ईयर्स। कोई दिक्कत? चलो आगे के क्वेश्चन पे चलते। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2। लॉकवुड लिमिटेड wants to replace its old machine with new automatic machine. Two models A and B are available at the same cost of 5 lakhs each. ठीक है। Salvage value of the old machine is 1 lakh. The ultimate, the utilities of existing machines can be used if the company purchases model A. Additional cost of utilities to be purchased in this case will be 1 lakh. ठीक है। Company purchases B, then all existing utilities will have to be replaced with the new utilities costing 2 lakh. Salvage value of old utilities will be 20,000. B, PV factor 15%, 1 लाख 1.5 लाख 180, 2 लाख 170, 2 लाख 2,10,000 180, 1 लाख 70 40, सैलवेज वैल्यू 50,000, सैलवेज वैल्यू 60,000। ठीक है। मशीन 5 की है ना, लेकिन यूटिलिटीज 1 लाख और 2 लाख की है, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगी 7 लाख। ठीक है, देखते हैं। रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टू मशीन सेपरेटली। नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड पे बैक, डिजायरेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, आसान है। स्टेट विच ऑफ द मशीन इज टू बी सिलेक्टेड।
एनपीवी निकालो, बहुत चिल्लर है। देख, पहला है 6 लाख, दूसरा है 7 लाख जो डिसाइड हुआ। सही बात है कि नहीं है? ए को बेच के मिलने वाले सैलवेज वाले ओल्ड मशीन ₹1,00,000, बी को भी बेच के मिलने वाले ₹1,00,000, मतलब वो पहली वाली तो बेचना पड़ेगा ना। और इसका यूटिलिटीज ओल्ड का बेच के इसमें मिलेंगे 20 ज्यादा। किसमें? बी में। मतलब इसकी कॉस्ट आई 5,80,000, इसकी आई 5 लाख। खत्म। प्लेन चीज है। 5 का मशीन 1 का यूटिलिटी, 5 का मशीन 2 का यूटिलिटी। पुराना मशीन बेच के लाख आएगा, दोनों जगह पे बेचने पड़ेगा, तो 1-1 लाख चले जाएंगे दोनों जगह से। वही पकड़ा है ना अपन। लेकिन बी के केस में पुराने वाले यूटिलिटीज भी बेचने, तो उसके 20,000 आएंगे एक्स्ट्रा। 0.20 लाख, 0.20 मतलब 20,000, उतना लेस किया। तो 6 की जगह यहाँ आया 580, यहाँ पे आया 5 लाख पूरा। कोई तकलीफ? खत्म। अभी एनपीवी चिल्लर है। पहले केस में 5 का आउटले, दूसरे इसमें 580 का आउटले। कैश डाल दो। तुमको पिछले कल के प्रॉब्लम में सिखाया था मैंने क्या करने का है। पहले ईयर 012345, देन सैलवेज, उसके बाद पीवी 15% से, दोनों को एक साथ ही मल्टीप्लाई करना है ना, तो ले लेते। लिया पीवी। उसके बाद तीसरा कॉलम सीएफ फॉर ए, देन चौथा कॉलम डीसीएफ फॉर ए, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। पांचवा कॉलम सीएफ फॉर बी, और छठवा कॉलम डीसीएफ फॉर बी। शॉर्टकट मार सकते हो तुम, डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। पहला सीएफ और दूसरा डीसीएफ, @DCF @15%। कोई दिक्कत? खत्म करो। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू 0.87 आया, इक्वल टू कर 0.756, इक्वल टू 658, इक्वल टू 572, इक्वल टू 497। सैलवेज को भी वही वैल्यू है। अभी मल्टीप्लाई करो सीएफ को और कन्वर्ट करो डीसीएफ में। आया ना? सीएफ को मल्टीप्लाई करो, कन्वर्ट करो डीसीएफ में। कोई तकलीफ? आया ना? यहाँ पे भी वही किया। अरे आया ना? खत्म। ये है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये तो। इससे तो ज्यादा डिफिकल्ट अपन ने पीछे सॉल्व किया सब। हाँ, ये क्या एनपीवी है इसका 42, इसका 18। नेचुरली आई विल गो फॉर 42। जिसका एनपीवी ज्यादा उसके लिए जाऊंगा ना मैं। उसके बाद डिस्काउंटेड पे बैक, कुछ नहीं, जो तुमने ऊपर लिया है उसी को डिस्काउंटिंग करना है, क्यूमुलेटिव करना है। तुमने जो डीसीएफ निकाला था उसको क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करना है। क्यूमुलेटिव मतलब 87, उसके बाद एक 13 ऐड हो गए 2 लाख हो गए, फिर एक 18 ऐड हो गए 3,18,000, ये 5,42,000 लास्ट ईयर में ही जा रहा है। और ये 598 ये भी लास्ट ईयर में जा रहा है। 580 कवर करने थे ना अपने को। खत्म। 4.61 ईयर, 4.63 ईयर्स। देन पीआई, डिसेबिलिटी फैक्टर मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तुमको मालूम है सम ऑफ डीसीएफ जो तुम्हारी ऊपर आई ली है, डिवाइडेड बाय आउटफ्लो इनिशियल। निकाल दो। 542, 580 डिवाइडेड बाय 5 लाख, और दूसरे केस में 598 140 डिवाइडेड बाय 5,80,000, दोनों आ गए। हो गया क्या? खत्म। अभी तुम्हारा रीजनिंग दो। अगर एब्सोल्यूट सरप्लस के हिसाब से जाएंगे तो ए इज ग्रेटर, तो इट इज बेटर टू चूज ए। उसका ये भी ज्यादा है, पेबैक भी अच्छा है, और उसका पीआई भी अच्छा है। थर्ड इलस्ट्रेशन, Unilever company is considering a new project line to supplement
its range of products. It is anticipated that new product line will involve cash investment of 7 lakh at a time 0 मतलब outflow and 10 lakh in the first year. ठीक है, मतलब outflow दो बार है, एक 0 में है और एक 1 में है. After tax cash inflow 2.5 lakhs are expected in year 2, 3 lakh in year 3, 3.5 lakh in year 4, 4 lakh in each year thereafter through year 10. ठीक है, मतलब पहले साल कुछ भी नहीं है कैश फ्लो इनफ्लो. देख 0 में आउटफ्लो है 7 लाख का, आया ना. 1 में आउटफ्लो है 10 लाख का. सही बात है कि नहीं है? हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 2.5 लाख, उसके बाद 3 लाख, फिर 3.5 लाख. कोई दिक्कत? और फिर 5 अप टू 10. सही बात है. कितना है बेटा? ठीक है, ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन है. Although the product might be viable even after 10 years, the company preferred to be conservative and end all calculations on that time. रेट ऑफ रिटर्न है 15%. एनपीवी निकालना है, निकालो ना फिर 15% से. ये तुम्हारा सीएफ है, यस और नो. उसके बाद तुम निकालो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15%. 1 डिवाइडेड बाय 1.15, जो भी आएगा, पहला एक आएगा, उसके बाद 0.87, 3 तक बोल, 870, देन 756, क्या 756, 658 गया. ठीक है, चलो 0.72. अभी कुछ मत कर, मैं बोल रहा हूँ उतना ध्यान रख. ये 4 साल के लिए हो गया. धुन पांचवा इक्वल टू एम, सॉरी पांचवा जब दबाएगी इक्वल टू एम प्लस दबाएगी. पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां. 10 है और उसको एमआरसी मारेगी 2. पक्का ना? देख गलत हुआ तो बहुत पीटूंगा मैं बहुत मारूंगा. पहले ही बोल देता तुमको, फिर बाद में मेरे को बोलने का नहीं. हाँ 2.163 है. सही बात है. नीचे भी दिया है ना आंसर में सालो, आया ना. उसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 7 लाख माइनस, ये आएगा 8,70,000 माइनस, फिर जो भी आएगा प्लस में आएगा. यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, देखो. सो प्रेजेंट वैल्यू जा रहा है माइनस में, 1,18,200. अनएक्सेप्टेबल. अभी 10% से कैलकुलेट करो. 10% से कुछ नहीं, डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज होगा, सेम टेबल तैयार होगा. अरे आया ना? पक्का करो चेंज. क्या हुआ? और वो नीचे ऊपर हुआ था. हाँ होता है वो, कभी कभी अगर उसको क्लिक हो गया तो हो जाता है. सो यहाँ पे जाओ, 10% से 1 डिवाइडेड बाय 1.1909 इक्वल टू 826 इक्वल टू 751 इक्वल टू 683. ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू एम प्लस पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां और एमआरसी. पागल है क्या? 2.974, 973 आया ना जरा, 974. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आया नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस 2,51,450. एक्सेप्टेबल.
अभी IRR निकालने का है, टेंशन नहीं, एक माइनस एक प्लस है, आया ना। चलो टोटल मारो, 2,51,450 प्लस 1,18,200, 3,69,650, ये आया 5% के लिए, आया ना। जो मार चल 5%, y डिवाइडेड बाय 3,69,650 इंटू 2,51,450, 3.40 मतलब 41 जो भी आएगा, 10% में ऐड कर, 13.40, 41, 13.40 आ गया क्या, पक्का, +10, ये IRR है, ठीक है। अभी निकालना है पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट बहुत आसान है, सिंपल बोला है। सिंपल निकालने का है तो टोटल मार, 2.5 लाख प्लस 3 लाख, 5.5 लाख प्लस 3.5 लाख, 9 लाख रुपया, फिर 4 लाख रुपया 5वें साल में, मतलब 10 लाख हो गया, या 13 हो गया, वापस 4, 17 हो गया, 6 साल हो गए, 6 साल के बाद 17 लाख आएंगे, अपन ने इन्वेस्ट किए थे 17 लाख, खत्म, 6 years। हो गया, कोई दिक्कत, क्वेश्चन 4 लो अभी। Elite Cooker Company is evaluating 3 investment situations। कौन से 3 इन्वेस्टमेंट सिचुएशंस है उसके पास। पहला, प्रोड्यूस न्यू लाइन ऑफ एल्यूमिनियम skillets पर expand its existing cooker line to include several new sizes, develop a new higher quality line of cookers. If only the project in question is undertaken, it is expected present values and the amounts of investment are required are, पहले प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख, दूसरे के लिए 1,15,000, तीसरे के लिए 270। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो भी दिया है, 290, 185, 4 लाख। If project 1 and 2 are jointly undertaken, there will be no economies. The investment required and present value will simply be the sum of the part. With project 1 and 3, economies are possible. The investment because of one of the machine acquired can be used in both production processes. The total investment required for project 1 and 3 combined is 4,40,000. ओके, मतलब 470 नहीं लग रहे, 440 ही लग रहे। If project 2 and 3 undertaken, there are economies to be achieved in the marketing and producing the products, but not in the investment, ठीक है। The expected present value of future cash flow for project 2 and 3 is 6,20,000, ठीक है। If all 3 projects are undertaken simultaneously, the economies noted will still hold. However, 1,25,000 extension on the plant will be necessary as the space is not available for all 3 projects. Calculate NPV of the project and state which project or projects should be chosen. कोई दिक्कत नहीं, एनपीवी तो तुम अभी भी निकाल सकते हो खुला, तुम्हारे पास ऑप्शंस दिए बेटा। सबसे पहले समझ, 3 प्रोजेक्ट सेपरेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन दिए,
तो दिया हुआ डेटा डालो। पहले अपने को डेटा शीट ही बनाने की है। डेटा शीट में क्या है, मेरे को खुला दिया है 290, 185 और 4 लाख आने वाले, वो भी एनपीवी है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू है। तो एनपीवी निकाल सकता हूं मैं, खुला है। 290 में से 2 चले गए, 90 रहा। 185 में से 115 चले गए, 70 रहा। 4 लाख में से 2 70 चले गए, 130 रहा। अभी मेरे को 1 और 2 का ऑप्शन दिया ऊपर, हाँ है ना। वहां पे इकोनॉमिक्स पॉसिबल नहीं है, मतलब दोनों को मिलके मेरे को कितना रेवेन्यू मिलेगा, 290 प्लस 185 पीवी के हिसाब से 475। अरे हाँ है ना, दोनों की मिलके इन्वेस्टमेंट है 315। अरे वही ना, उसमें कोई इकोनॉमी नहीं है ना, मतलब बचने नहीं वाला कुछ। तो मेरे को कितना मिल रहा दोनों करके, 160, 90 और 70। पहला और तीसरा दिया है, पहला और तीसरे में क्या है, देख पहले दो में कोई इकोनॉमी नहीं है, पहले और तीसरे में इकोनॉमीज आर पॉसिबल इन इन्वेस्टमेंट बिकॉज वन ऑफ द मशीन एक्वायर्ड कैन बी यूज्ड इन द बोथ प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब डार्लिंग 2 लाख और 2,70,000 का कंबाइन इन्वेस्टमेंट 440 का हो गया। और दिया है ना वहां पे, तुमरे आया ना 440, और तुमको मिलेंगे कितने, वो भी दिया है तुमको। क्या दिया है, अरे जितना है उतना। पहले केस में कितना मिल रहा, 290। दूसरे केस में मिल रहा 3 नंबर के केस में 4 लाख। सो 290 प्लस 4 लाख कितने हो गए, 690। डाला मैंने 690, 2,50,000 एनपीवी। अरे समझा क्या, सिर्फ दिया है, अपने को लिखने का है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन बोला था मैंने, सब लिख के दिया है। अभी अपने को और एक प्रोजेक्ट दिया हाथ में, कौन सा, 2 और 3। 2 और 3 भी एक साथ ले सकते। 2 और 3 में क्या बोला है, देर आर इकोनॉमीज टू बी अचीव्ड इन मार्केटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट बट नॉट इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट वैसी की वैसी रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, दूसरे की 115, तीसरे की 270, तो आगे 3,85,000। यस और नो, लेकिन उनका सेल आया है, क्यों, अरे मार्केटिंग की वजह से अपने को इकोनॉमिक्स में मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोनों का मिला के सेल होगा 620, डाल 620, कितना एनपीवी आया, 2/30 का। अरे हाँ या ना। और अपने पास तीसरा ऑप्शन है, जहां पे अपन तीनों इन्वेस्टमेंट कर सकते, तीनों रिटर्न कमा सकते, लेकिन वहां पे 1.25 लाख की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, क्योंकि अपने को जगह पूरी नहीं वाली। हाँ या ना, बस खत्म। डालो तीनों की इन्वेस्टमेंट कितनी, 2 लाख, 270, 470 प्लस 115, मतलब 5,85,000 प्लस 125। नहीं, कुछ तो गलत हुआ क्या, कुछ तो गलत किया तुमने। यही मेरे को सुनना था, यही मैं, अरे नहीं एडे, 40,000 सेविंग हो रही है इन्वेस्टमेंट में, इतना ही याद रखो। तुमने जो किया सही किया, कैलसी पे लो, टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख प्लस 1,15,000 प्लस 270, हाँ है ना, प्लस 125। लेकिन दूसरा और तीसरा, सॉरी पहला और तीसरा साथ में करते टाइम 40,000 की सेविंग होने वाली थी, हाँ या ना, इसलिए उसमें से 40 लेस करो। अब आएगा 86, नहीं आया, फिर यहाँ पे तो 86 है, क्यों, 40 की सेविंग है, 30 की है, 30 की है ना बे। पहला और तीसरा 2 लाख और 270 है, मतलब वो 470 है। 470 का लगने वाला है 440। तो यार क्यों झूठ बोल रहे हैं मेरे को, 40 की सेविंग है, 30 की सेविंग है ना। तो तुमने अभी जो किया उसमें से 30 माइनस करो, 86 आएगा, आना ही पड़ेगा। समझा क्या, श्योर। अभी तीनों का इनकम है तुम्हारे पास, आया ना। यहाँ पे भी एक गेम है,
पूरा इनकम उतना ही रहेगा क्या? हाँ, वहां पे तेरा सेल बढ़ने वाला है कि नहीं? हाँ या ना? तो दिखा मेरे को कितना आएगा। 6 20 और 2 90। यस और नो, क्योंकि तू इकोनॉमी का बेनिफिट ले रहा है, कॉस्ट में भी और सेल्स में भी। अब एनपीवी आया 2,30,000, तो अपने को सबसे बेस्ट एनपीवी मिला पहले और तीसरे के केस में 2,50,000। आया ना? तो ये वर्किंग नोट ये बहुत ज्यादा बना है। सो यहाँ पे आंसर देखो, प्रोजेक्ट 1 and 3 शुड बी चोजन एज दे प्रोवाइड द हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि सबसे ज्यादा एनपीवी कहाँ पे आया? उधर ही आया, 250। तुम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कम एनपीवी पसंद करोगे क्या? आसान था कि नहीं? ये तो एक्सरसाइज थे, बहुत आसान है। एक्सरसाइज में क्वालिटी क्वेश्चन थे। कल का लेक्चर देखा क्या? तो एक्सरसाइज में तो क्वालिटी क्वेश्चन थे, इलिस्ट्रेशंस। चलो ठीक है, क्वेश्चन 5। एग्जाम को इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मली रहता है। लेकिन क्या रहता है, एग्जामिनेशन में टाइम पीरियड कम रहता है अपने हाथ में, तो पैनिक हो जाता है इंसान, और फिर लिखते टाइम गलतियां होती है। बस तुम अगर तुम्हारे कंसेप्ट को ठीक हो, और अगर तुम्हारा रीडिंग कैपेसिटी अच्छा है, इफ यू आर अ गुड रीडर, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आपको गुड रीडर बनना पड़ेगा, फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन आप पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से उसमें से पॉइंट निकालना पड़ेगा कि इसमें से कौन से लाइन का मीनिंग क्या है और मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये पढ़ते पढ़ते ये एनालाइज कर पाओगे, तो स्पीड भी बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। नहीं तो चलन दो, 50 52 55, जहाँ पे 70 72 75 आ सकते हैं, वहां पे 50 52 55। और एक तो तुमको 2 सब्जेक्ट है, तो 100 में 100 मार्क लाने हैं। मतलब एक को अगर 58 आ गए और दूसरे को 40 आ गए, तो आई थिंक ये तुमको वापस दोनों देने पड़ेंगे। कॉस्टिंग एग्जाम है ना तुम्हारा, तो उसके 60 नहीं पकड़े जाएंगे, 85 पकड़े जाएंगे, तो दोनों में तुमको 100 चाहिए। एक में 58 आ गए और ऑडिट में 40 आ गए या 41 आ गए, तो भी तुम्हारे टोटल होगी 99। 20 रहता नहीं ना सीए में, फाउंडेशन में रहता, इंटर में नहीं रहता। तुमको क्षेत्रों से खेलने की आदत है, तो 15 and 41, या 51 49। ज्यादा ही खतरों से खेलने की आदत रहेंगी तो 51 48, 99 वापस अगली बार। एक तो तुम्हारा ऑडिट है, दूसरा ऑडिट है, इसका मतलब तुमको ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी है। थ्योरी में तुम्हारा लैंग्वेज पे होल्ड चाहिए, लैंग्वेज उस तरीके से ही आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। ओके, फिफ्थ इलस्ट्रेशन, 3 रीडिंग होनी चाहिए ऑडिट को विथ क्वेश्चन बैंक, कम से कम। पहला प्रिपरेशन विथ योर नोट्स, दूसरा कंसेप्चुअल एप्लीकेशन फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और तीसरा फॉर प्रैक्टिस पर्पज, एंड दैट शुड बी बिफोर एग्जाम। और एग्जाम के टाइम पे चौथी रीडिंग होनी चाहिए, तब जाके एग्जामिशन आराम से आ जाएगा। पहला थ्रू आउट रीडिंग चाहिए मॉड्यूल में से, विथ नोट्स रिटर्न, खुद के। कर सकते हो ना? करो। नाउ सेलो लिमिटेड इज अंडर, सॉरी, कंसिडरिंग
buying a new machine which would have a useful economic life of 5 years, a cost of 1,25,000 and a scrap value of 30,000. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. 95 रहे, with 80% of the cost being payable at the start of the project and 20% at the end of the first year. ठीक है. End of the first year मतलब 2 times present value factor. आज 0 साल में कर रहा और दूसरा कब कर रहा है? एंड ऑफ द, नहीं सॉरी, फर्स्ट ईयर का एंड. ठीक है. 1, द मशीन वुड प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स पर annum of a new product with an estimated selling price 3 रुपया. डायरेक्ट कॉस्ट 1.75 मतलब ₹1.25 बचेगा. Including depreciation calculated on SLM would be 40,000. 95 divided by 5, 19,000 depreciation है तुम्हारा. तो 21,000 की तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है. ₹1.25 बचेगा. ₹1.25 मतलब 50,000 इंटू 1.25 करो. 50,000 इंटू 1.25, 62,500. ये आया तुम्हारा कैश इनफ्लो. यस, बिफोर फिक्स कॉस्ट. हाँ, बिफोर फिक्स कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट आई तुम्हारी 40 में से 19 गए, 21,000. So 62,500 minus 21,000. That will be your cash flow before depreciation. टैक्स दिया नहीं है ना? अरे नहीं दिया है ना, खत्म. In the first year and the second year, special sale promotion expenditure not included in the above cost would be incurred amounting to 10,000 and 15,000. तो कैश फ्लो और कम होगा. पहले साल में जो भी तुम्हारा कैश फ्लो आया था 41,500, उसमें से 10,000 चले जाएंगे और 15,000 सेकेंड ईयर में चले जाएंगे. बाकी के 3 ईयर में कैश फ्लो मेंटेन रहेगा. कैलकुलेट एनपीवी assuming that the company's cost of capital 10%. चिल्लर है. देख, तुम्हारा आया 62,500. सही बात है. तुम्हारा फिक्स कॉस्ट कितना आया? मैंने बोला 21,000. क्यों? 40 माइनस 19 डेप्रिसिएशन आया ना. सो बचा जो भी तुम्हारा 21,000. कोई दिक्कत डार्लिंग? ये वर्किंग यहाँ पे आ गया. सो ये आ गया 41,500. अभी 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 और 5 आया ना. ये तुम्हारा कैश फ्लो. पहले साल कैश फ्लो कितना है? 1.25, नहीं सॉरी 80%, मतलब 1 लाख. 80% मतलब 1 लाख. दूसरे साल 20,000 माइनस है और प्लस भी आएगा. 41,500 माइनस 10,000 मतलब 31,500. सॉरी 25, भूल गया, 20 नहीं 25. और 31,500 आएगा इनवर्ड इनफ्लो. दूसरे साल इनफ्लो आएगा 15 कम, 26,500. तीसरे साल आएगा 41,500, 41,500, 41,500. कोई दिक्कत? देखो अरे ये 6,500 क्यों लिया? अरे नेट इफेक्ट लिया उसने. अरे 31,500 का और 25 का नेट इफेक्ट लिया, 6,500. ओके. उसके बाद 26,500 आया, उसके बाद 41,500, 41,500 और लास्ट में 41,500 प्लस स्क्रैप. कितना बेटा? 30,000. खत्म. खत्म हो गया. अभी 10% से तुमको उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने का है. 1 डिवाइडेड बाय 1.1. जो अपन ने कैश फ्लो ऊपर निकाला यहाँ पे लिया. 1,06,500 नेट. अरे 31,500 इनवर्ड 25 बार जा रहे, 6,500.
26,500, 41,500, 41,500, 41,500 प्लस 30,000, 1 डिवाइड ये 0.909, ये आया ना तुमको, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 मल्टीप्लाई करके तुम्हारा एनपी आया 31,712। खत्म हो गया आंसर। कोई दिक्कत बेटा? आसान है कि नहीं है? नाउ क्वेश्चन 6, प्लीज रीड। ABC Limited is planning to invest in a machinery for which it has to make a choice between the two identical machines in terms of capacity X and Y, despite being designed differently. Both machines do the same job. Further details regarding both the machines are given below. Purchase cost of the machine 15 लाख, X और Y का 10 लाख, 15 10, लाइफ 3 साल 2 साल, रनिंग कॉस्ट पर ईयर 4 लाख 6 लाख, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%। ठीक है, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.09, 1 डिवाइडेड बाय 1.09। पीवी फैक्टर के लिए वही करना पड़ेगा ना। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द मशीन विच द कंपनी शुड बाय। क्या दिक्कत है यार? क्या कौन सा बाय करने का बता, बोलना है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज समझो, इसकी लाइफ 3 साल है, इसकी लाइफ 2 साल है, कोई तकलीफ। इसका रनिंग है 4 लाख, इसका रनिंग कॉस्ट है 6 लाख। कैश फ्लो बढ़ गया है। पहले आउटफ्लो 5 लाख से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे करंट आउटफ्लो 2 लाख से ज्यादा है, तो अपने को इक्वेट करना है, हाँ या ना। चलो डेटा लिखो। परचेस कॉस्ट 15 10, लाइफ 3 2, जो दिया है वही लिख रहा हूँ ना। रनिंग कॉस्ट 4 6। अभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो 3 साल का, एक एलसी लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस। 3 साल करो पहले, एमआरसी करके आया 2.531, निकाल दिया। दूसरा वापस 2 साल के लिए निकालो, 1.759। कोई दिक्कत? श्योर? अभी क्या करोगे? कुछ नहीं, रनिंग कॉस्ट निकालोगे। 3 साल की रनिंग कॉस्ट है 10,12,400। अबे 4 लाख से अपने पास जो इन्फॉर्मेशन दी है, अभी कॉस्ट ही इक्वेट करना पड़ेगा ना। अगर मेरे पास रेवेन्यू मालूमात नहीं है तो मैं कंपेयर किसके बेसिस पे करूंगा? कॉस्ट के बेसिस पे। मेरे पास दो कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट जो पहले जा रही है और रनिंग कॉस्ट, तो इसलिए मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट निकाला। लॉजिक है कि नहीं तुम्हारे पास? अरे हराम खोर, कैपेसिटी सेम है, सो इनकम भी मैं इक्विवेलेंट करूंगा, तो इनकम भी सेम है, तो मेरे को देखना क्या पड़ेगा? कॉस्ट। खेलना किसके पड़े ऊपर पड़ेगा? कॉस्ट। जिसमें कॉस्ट लीस्ट रहेगी आई विल गो फॉर इट। ये क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक होना चाहिए, आया ना। चलो प्रेजेंट वैल्यू निकाला 10,12,000, ये 10,55,000। चलो जाओ, पहले इसमें कितना गया बेटा? 25,12,400। अरे 15 ऐड हुए ना, और ये 20,55,400। अभी डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2 करो, क्योंकि ये 3 साल के लिए 2 साल के लिए। क्यों? तुमको दिखाया था मैंने, अगर टर्म अलग अलग रहे कल के लेक्चर में, याद है? टर्म अगर अलग अलग रहे तो मुझे इक्विवेलेंट टर्म पे निकालना है, सालाना इक्वलाइज्ड एनुअल यील्ड और इक्वलाइज एनुअल कॉस्ट। अरे तुमरे माँ की, कल सिखाया था ना। अरे हराम खोर, डबल इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन था ऊपर और नीचे दिया था इक्वलाइज एनुअल यील्ड, तो यहाँ पे मैं इक्वलाइज एनुअल कॉस्ट कर रहा हूँ। तो ये 3 का है, ये 2 का है, कंपेयर करोगे तो 3 का ज्यादा ही दिखेगा ना। उसको डिवाइडेड बाय 3 कौन करेगा? आया ना? करो। है ना? क्या 3 से डिवाइड करना? फिर नहीं नहीं, रुक रुक रुक, क्या क्या बोली हो?
अरे साले, एन्युटी के सम से डिवाइड करना पड़ेगा। एनुअलाइज यील्ड निकाल रहे हैं, 2.531 से डिवाइड करो उसको, और 1.759 से डिवाइड करो। क्या कल ही सिखाया, क्या बेकार चोट बना है यार। 3 से कैसे डिवाइड करोगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को झक मारने को निकाला क्या अपन ने? अरे मेरे भाई, कल ही सिखाया ना यार। सो 25,12,400 डिवाइडेड बाय 2.531, ये सुनो। और 20,55,400 डिवाइडेड बाय 1.759। हाँ, तो कौन सा परवड़ता है मेरे को? पहला मशीन एक्स, खत्म। यहाँ पे दिया है ना, इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो इज लेस देन दैट ऑफ मशीन वाई। अगर इनफ्लो रहा तो अपन ज्यादा कब लेते? ये क्या है? आउटफ्लो है। जहां पे आउटफ्लो कम, उसको मैं प्रेफर करूंगा। खत्म। कल ही सॉल्व करके लिया ना। इक्वलाइज एनुअल यील्ड, वो इनकम के लिए था, ये कॉस्ट के लिए है। एक 3 साल का था, एक 6 साल का था। वो नहीं, मैं री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात ही नहीं कर रहा। मैं इक्वलाइज एनुअल यील्ड का सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ उसमें। चले, मेरे को पेपर नहीं देने का, मेरे को याद रहता। तुमको पेपर देने का है, तुमको याद नहीं रहता। इससे कैसे चलेगा? हाँ, कह रहे मेंढी बाल किधर गया था? कल का लेक्चर देखा ना तूने? नहीं? क्यों? चराने गया था? फिर पढ़ाई करा तू? कल एसएम के पेपर को घंटा कुछ नहीं लिखा है अपन ने। वो भी पढ़ना है, ऑडिट भी पढ़ना है। डेट को पोस्टपोन विस्पोन नहीं होने वाले। हाँ, वो सोहेल के भरोसे मत रहो। अपना अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। बिना काम का वाट लग जाएंगी। इमीडिएटली आर्टिकल चालू हो जाएगा। नुकसान मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आया ना? लैंग्वेज बेस्ड ऑडिट, 3 बार तो पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट, वो भी दिल से। एसएम भी लैंग्वेज बेस्ड है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्चुअल तो है ही, बट कंसेप्चुअल लिमिटेड स्कोप में। एसएम ऑडिट थोड़ा ज्यादा है, पर करो ना, आसान कंसेप्ट है। लैंग्वेज भी टफ नहीं है। अरे तुम्हारे फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चों को देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 करते बैठते ना, यहाँ पे आत्महत्या करने का सोचते थे तुम, इतने कम टाइम में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, अमालगमेशन है, कंसोलिडेशन है, कैश फ्लो है, ब्रांच है, बायबैक है, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट है, ऊपर से 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो भी डेप्थ में है। क्या क्या करेंगे बच्चे? तुमको करना है इतना इतना सा 5 चैप्टर का एफएम, एसएम, 35 35 40 40 पेजेस का नहीं, एक एक चैप्टर। सुबह बैठोगे तो 2 घंटे में फेंक दोगे एक एक चैप्टर, 10 घंटे 12 घंटे में एसएम बाजू में। 4 दिन से लगातार पढ़ोगे तो 4 रीडिंग हो जाएंगी उसकी। वो उसके लिए भी डर रहे तुम। और एफएम ये तो आसान है, ये तो हक के मार्क है। एक बार कंसेप्चुअल हो गया, एक बार क्वेश्चन बैंक हो गया, बहुत हो गया। एक आध रिवीजन में भी तुमको यहाँ पे 40 निकल जाएंगे 50 में से, क्योंकि मैंने पूरी थेरी भी सिखाई है। मतलब 12 15 जो थेरी के ऑब्जेक्टिव आएंगे वो भी तुम्हारे निकलने वाले। एक टू लाइन थेरी सिखाया है। दिक्कत क्या है? एग्जामेशन तो पक्का आना बनता है एफएमएसएम में। पर एफएमएसएम में एग्जामेशन आ गया, ऑडिट में 40 तो अपने बाप को पढ़ने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, नहीं तो पास कैसे होंगे? सोचिए ना अपने को। एक में 65 आ गए, 70, दूसरे में 30 थोड़ी चलेंगे। 40 तो चाहिए ना उसमें।
पढ़ो हिसाब से, है क्या ऑडिट में भी। करने जाएंगे दिल से 6-6 घंटा रोज दिया तो भी 8 दिन में ऑडिट खत्म होता है। क्योंकि वो लैंग्वेज आसान है, ऊपर से उसमें इतने केस लॉस दिए, इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए कि वो एग्जाम्पल को तो ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, उसको सिर्फ समझने का और रिलेट करने का है, वो अपने आप एप्लीकेशन हो जाता है, इतना आसान है। तो करो, टाइम पास मत करो, कल का सिखा याद नहीं रह रहा तुमको, कैसे चलेगा बे। 7th illustration. Ale Private Limited is planning to invest in a machinery that would cost 1 lakh at the beginning of the year 1. ठीक है, net cash inflow from operations have been estimated at 36,000 per annum for 3 years. कोई दिक्कत नहीं बेटा, इक्वल है। The company has two options for smooth functioning of the machinery. One is service and another is replacement of parts. If the company opts to service a part of the machinery at the end of year 1, rupees 20,000, ठीक है, in such a case the scrap value at the end of year 3 will be 25,000. However, if the company decides do not service the part, then it will have to be replaced at the end of year 2 at 30,800. In this case, the machinery will work for the 4th year also and get a operational cash inflow of 36,000 for 4th year. कोई दिक्कत नहीं बेटा, it will have to be scrapped at year end 4 for 18,000. Assuming that cost of capital 10%, ignore taxes. Determine the purchase of this machine based on NPV of its cash flow. तो डिटरमाइन करना अपने को, परचेस करना है कि नहीं करना है। 10% से 36 मतलब 90, 1,08,000, मेरे को नहीं लगता परोड़ेगा ये। नहीं सॉरी, स्क्रैप भी है ना उसका 25,000, लेकिन बाद में 20,000 का और खर्चा भी है ना सर्विस का। मशीनरी चेंज कर दो 30,800 है एट द ईयर एंड 2, पर वहां पे 36 और मिल रहे अपने को, लेकिन स्क्रैप 18 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे 36 मतलब 24 और ये 21, एक 24 40, एक 24 40 प्लस 18, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो टेंशन मत ले, मेरा हो गया कैलकुलेशन। द सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10,000 फॉर परचेज, ठीक है, वो 10,000 मतलब 90 आएगा वहां पे। पीवी फैक्टर दिया है 10% से, चिल्लर एग्जाम्पल है पे, कोई दम नहीं है, दो ऑप्शन है। ईयर में शुरुआत में दोनों ऑप्शन में 90,000 का तुम्हारा क्या है, खर्चा है, नहीं, या 1 लाख का खर्चा है। तुमको पहले नॉर्मल फेस से निकालना है, फिर तुमको डिस्काउंट कंसिडर करके निकालना है, अच्छे से पढ़ो। Assuming that cost of capital 10%, ignore taxes. Determine the purchase of the machinery based on NPV of its cash flow. Full stop, खत्म हो गया है। और फिर एडिशनल है, if supplier gives you a discount of 10,000, what would be your decision? मतलब पहले एक डिसीजन लो 16 लाख रुपए से, और फिर 90 से लो, समझा क्या। तो बहुत खुला चीज है, पहला लाख रुपए तुम्हारा आ गया, अभी 36 है तेरे पास, 10% एनपीवी है, 3 साल का ऑप्शन रखते हैं अपन, ध्यान देना, 3 साल का ऑप्शन। पहले ऑप्शन में मेरे को खर्चा कितना है बाद में वापस, कितना है, सर्विस चार्ज कितना है, 20,000, ठीक बात है ना। कब है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, आया ना, मतलब फर्स्ट ईयर में, तो ठीक है नॉर्मल है, लेके एलसी पे 1/1 इक्वल टू M+, 3 बार कर, 3 बार मतलब M+ करेगा तू, M+ नहीं किया होगा तूने, किया ना MRC, कितना आया, अरे पगले वापस कर, 1/1.1 इक्वल टू M+,
इक्वल टू एम प्लस MRC मार इंटू 36,000 एम प्लस मार इसको ले पहला MRC कैंसिल करना पड़ेगा फिर एम प्लस मार ये जो भी आया 89 जो भी आया आया ना पक्का अभी 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 स्क्रैप भी आएगा तेरे को 3 साल के बाद और 1 साल के बाद तू 20,000 खर्चा भी कर रही है सो 20,000 खर्चा क्या है 1 साल के बाद है ना 1/1.1 मैं लिखू क्या यहाँ पे बाजू में लिखू क्या कंफ्यूजन जाएगा मैं लिख देता वैसे भी लास्ट एग्जांपल लेने वाला हूँ मैं बाकी का मैं आगे बाद में लूंगा देख ईयर लिखता हूँ 0 1 2 3 मैं लिखता हूँ क्या हुआ छोटा है क्या बहुत बड़ा है ना दिया है कैश फ्लो पहला कितना है ₹1,00,000 माइनस पहले साल में 36 आएगा और माइनस भी होगा 20,000 वापस 36 वापस 36 इसलिए मैं क्या सोच रहा था इसको इस तरीके से नहीं लिखता इसको यहाँ पे 20,000 लिख देता समझा क्या और फिर यहाँ पे 36 लिखता ईयर 1 के लिए सो अपन कॉमनली निकालेंगे इनका जो तूने 2 पॉइंट जो भी निकाला था अभी कितना निकाला था 2.4 वापस करना है यार पहला तो 909 आएगा 2.48 हाँ देख यहाँ पे आएगा 0.909 जो हमेशा का है 10% से आया ना और लास्ट में स्क्रैप को कितना आ रहा बता चौथे साल तीसरे साल में 0.751 यस और नो और स्क्रैप कितना है मेरा 25,000 का बस खत्म ये हो गया मेरा DF@10% अभी मैं डालूंगा DCF@10% यस ये कॉमन चीज है यहाँ पे 1 है सो 1,00,000 माइनस ये 0.910 कितना है 18,180 हाँ इसको मल्टीप्लाई करके 89 क्या आया था इसको मल्टीप्लाई करो 25,000 को 18,000 के करीब आएगा 18 मारो टोटल माइनस में तो -98 हाँ देखो ये आंसर आया क्या 9874 आया इनका अभी वैसे ही सेकंड मेथड को करो हाँ आया ना या इसी को चेंज करने का है इसको चेंज करेंगे कुछ नहीं सिर्फ ऊपर 90 करना है अरे तो 10,000 प्रॉफिट में आ जाएंगे ना एडे खुला सो ये जो 9873 माइनस था वो प्लस में आएगा ₹127 10,000 का डिस्काउंट दिया तो देखिए सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट दिया है क्या आएगा ₹127 वैसे ही दूसरे के लिए करो दूसरे के लिए क्या करना है कुछ नहीं डार्लिंग ये जो तुमने ऊपर बनाया है ये इसी तरीके से बनेगा क्या बेटा 0 1 2 3 4 4 साल आएगा यहाँ पे जा रहे हैं ₹1,00,000 अरे आया ना पहले साल में कुछ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है क्योंकि अपन दूसरे साल में डाल रहे हैं देखना ऊपर देख एट द ईयर एंड टू 30,800 मतलब दूसरे साल में 30,800 माइनस आया ना
और 36,000 प्लस, फिर वापस 36 प्लस, वापस 36 प्लस। ठीक है ना? इसको मैं अलग तरीके से लिखता हूं। सीधा दूसरा साल में लिखता हूं 30,000। अरे कितना है? ठीक है, उसके बाद लिखता हूं 1 to 4 और लिखता हूं 4th ईयर। 1 / 1.1 इक्वल टू m प्लस इक्वल टू m प्लस। 8 2 आगे, 8 to 6 इक्वल टू m प्लस मार। चौथे वाला बोल पहले। हाँ ठीक है, बताओ। हाँ, चौथे वाला क्या है? 0.683। पक्का? सो मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 1 लाख वैसे की वैसे माइनस, बोल, 25,440। यहाँ पे 36 इंटू 3.169, 1,14,120। और ये हमारा 18,000 को 12,000। हाँ खत्म। मार टोटल प्लस में आ रहा है या माइनस है? 26,000 है ना, प्लस में आएगा 900 एंड ये प्लस में पहले ही आ रहा है। 10,000 डिस्काउंट दिया तो और प्लस में आएगा। खत्म। देखो वैसे ही है क्या? अरे दूसरा निकाला नहीं क्या? हाँ निकाला ना। 953 आया रहा है उसका। अपना कितना आया था? ठीक है, जानने फर्क नहीं पड़ता, अपन ने भी जेन्युइन लेवल पे ही निकाला। सही बात है ना? तो दोनों जगह पे तुम्हारा ऑप्शन चलेगा। अगर डिस्काउंट दिया तो दोनों जगह पे चलेगा, डिस्काउंट नहीं दिया तो दूसरी जगह पे चलेगा। दूसरा ऑप्शन बेटर है क्योंकि वो प्लस में 954 या 74 जो भी आएगा। कोई दिक्कत? इलस्ट्रेशन 8, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, टाइम पास एग्जांपल है। कर लोगे क्या? अरे दिख रहा है ना, चिल्लर एग्जांपल है। तुमको 2 लाख का मशीन लेना है, प्रोजेक्टेड लाइफ है 8 साल का, सैलवेज है 18,000 का। सो 2 लाख में से 18 चले गए, 182। 182 डिवाइडेड बाई 8 आया ना? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट मशीन की 22,500 है। एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू ऑफ 1,20,000 8 साल के लिए। प्रेजेंटली द हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग द रेडियोलॉजी वर्क to its neighbor test center and is earning commission of 36,000 per annum net of taxes। तो बेटा तुमको लेना है, टैक्स रेट दिया है कितना? 30%। पीवी दिया है 10%। ठीक है, वो छोड़ो, 30%। यहाँ पे ध्यान दो, एक 20 आया क्या? अरे आया ना? उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट जाएगी 22,500। हाँ, उसमें से डेप्रिसिएशन जाएगा 1,82,000 डिवाइडेड बाई। अरे 1,82,000 डिवाइडेड बाई 22,750 माइनस 97 जो भी आया था तुम्हारा। 744। अरे नीचे दिया है ना, वही बोल रहा था। 1,20, 22,500 गए, 97,500 आया, 22,750 डेप्रिसिएशन है। 2 लाख माइनस 18,000, 1,82 डिवाइडेड बाई 8। ये जाने के बाद आया 74। अब जाएगा टैक्स 30% से, आया ना? बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें तू डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक करेगा। अब आएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, वो आया 75,000। आया ना? अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गई तुम्हारी 36,000 कमीशन की। साले हाँ या ना?
36 वैसे ही मिल रहे थे ना फुकट, वो छोड़ दिया ना तुमने, तो वो माइनस किए। फिर बचे तुम्हारा नेट कैश फ्लो 39,775, 8 साल के लिए। यस, 8वें साल तुमको सैलवेज मिलेगा 18,000। अभी कैलसी है डार्लिंग तेरे पास, है क्या? 10% से निकाल, 1/1 इक्वल टू m प्लस मार 10 बार। अबे साले इक्वल टू एम प्लस करना है। हुआ? MRC मार। इंटू 39,075 रुपीज। सही बात है ना बेटा? तो तेरा एनपी तो प्लस ही आ रहा, क्यों तू लगा रही है 2 लाख रुपया, तू 242 तो इसमें ही कमा रही है, और 18,000 का तू निकालेगा 10वें साल, तो वो ऐड ही होगा इसमें। खत्म। देख नीचे, तुमरे 7 साल, अरे 10 साल क्यों निकाला? 8 साल का ही लाइफ है। वापस कर, 1/1.1 इक्वल टू m प्लस 8 साल। 4.86 से नहीं, सॉरी, तेरा कितना है? कोई दिक्कत नहीं, 5 पॉइंट इंटू 39,075 रुपया। 2,08,465। कोई दिक्कत? अभी वापस कैलसी पे जा, 1/, चौरान दे है वहां पे 0.467, लास्ट ईयर का है ना, ले 0.467 इंटू 18,000, 8,406 रुपीज मार टोटल दोनों की। 800 एंड अपन 70 पकड़ते चल, ठीक है। माइनस तेरा जाएगा 2 लाख रुपया इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, तो 16,870 रुपया तेरा एनपीवी है। अगर एनपीवी है तो बेटा वी विल गो फॉर द प्रोजेक्ट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलरेडी कवर की है मैंने। हाँ या ना? अभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो, 2,16,870 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 1.084। खत्म। एडवाइस, तुम ले सकता है मशीन। हाँ या ना? कोई दिक्कत? बचे एग्जाम्पल अगले लेक्चर में ले लेंगे। कितने बचे? मतलब 6 एग्जाम्पल बचे, अगले लेक्चर में खत्म करेंगे। तुम उसको और लुक डाल के आओ, ताकि तुमको ये आज जो तकलीफ हुई वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे एग्जाम्पल आसान ही है, बट फिर भी थोड़ा सा तुम्हारी भी तैयारी चाहिए, ठीक है? ले लूंगा मैं 6 हुए बचे हुए, ठीक है? चलो बाय, सी यू, कल मिलते।